हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम 15 चैप्टर कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? कंपोजिट इवेंट के बारे में देख रहे थे। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आपके प्राइमरी इवेंट्स के बारे में देख रहे थे कि आपका एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में। एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या होता था कि जब आपकी जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो किसी भी सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का, अगर वो सिर्फ और सिर्फ वन होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या था कि जो टू इवेंट्स है उसमें से सिर्फ एक ही हैपन हो रहा है, दूसरा नहीं हो सकता। मीन्स टू इवेंट जब एक साथ नहीं हैपन हो सकते, नहीं आकर कर सकते, तब उस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर हम बात करें कि कोई क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन है, उसमें आपके टू साइड होते हैं, एक आपका हेड होता है, एक आपका टेल होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हेड के आने का और टेल के आने के जो दो डिफरेंट इवेंट है वो कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक कॉइन में को हम जब टॉस करेंगे और वो रैंडमली क्या करेगा, रैंडमली आएगा, तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, या फिर आपका कभी भी दोनों तो नहीं ही आ सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा कि हेड का आना और टेल का आना ये दोनों ही आपके क्या हैं? गेटिंग हेड और टेल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट जिसका साथ में नहीं हो सकते, ईदर वाला जिसके साथ क्या होता है, रिलेशन होता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसे इधर या तो हेड आएगा और टेल आएगा, तो ये वाले इवेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है क्या कि किसी भी इवेंट का होना, ठीक है, और ना होना, क्योंकि दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है ना बच्चा, या तो कोई भी इवेंट जो होगा वो अकर होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों जो इवेंट हो गए, किसी इवेंट का होना या ना होना, ये भी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही पॉसिबल है, या तो होगा या नहीं होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना बच्चे। तो यहाँ पर जो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो दोनों का सम क्या होता है? वन होता है हमेशा। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं तो टू कॉम्प्लीमेंट्री या मोर देन टू जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका सम, उनके प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? वन रहता है। इसमें बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी आते हैं और ये फॉर्मूला भी होता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पीई प्लस नॉट पीई, मतलब इसका क्या मतलब है? ये बार होता है जिसका मतलब है नॉट। ठीक है, तो नॉट हैपनिंग द ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या आ जाता है? वन आ जाता है। ठीक है, बच्चे बैकग्राउंड से मेरे कोई साउंड आ रहा है क्या? आ रहे हैं। अगर डिस्टर्ब हो तो बताना बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की और प्रोबेबिलिटी है नॉट हैपनिंग द इवेंट की, दोनों का सम क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो यहाँ बचे इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी नॉर्मली क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखा है 0.25, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की नॉट हैपनिंग की वो कितनी? ठीक है, एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो क्या आएगा। फिर मैं इसके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले का यूज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है क्या पूछा गया है, हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है हम देख के ही बता सकते हैं। तो बच्चा क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। ओके, ओके, तो ये वाला तो सीधा सीधा सा था कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट होगी और नॉट हैपनिंग द इवेंट होगी वो आपका क्या रहती है? वन रहती है। तो बच्चे ये वाला तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करेंगे? इसको साइड ले जाएंगे,
तो जो प्रोबेबिलिटी है नॉट अकरिंग द इवेंट की वो कितना आ जाएगी, वो आपका आ जाएगी 0.75। ठीक, तो ये तो आपका क्या था, सिंपल क्वेश्चन, देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन कभी कभी इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कहा गया है कि 2 कलर बॉल है, मीन्स 5 रेड बॉल है और 10 आपकी ब्लैक बॉल है। ठीक है, और कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किस किस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड की और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक की। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्या कर लें, अगर हम रेड की निकालें, क्योंकि अभी क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमने पूछा है कि जो प्रोबेबिलिटी है जो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/50 मीन्स 1/3 आ जाएगा। तो बच्चे अगर ब्लैक निकालना है तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जो ब्लैक है इसका मतलब है कि रेड का ना आना। ठीक है, ब्लैक का आने का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, कि रेड का ना आना। तो ये आप ब्लैक कह लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कह लो, या फिर कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, एक ही बात हुई ना बच्चे। चाहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कर ले या फिर हम बात कर ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, तो दोनों को अगर हम सम करते हैं, किसी भी इवेंट का होना और ना होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है उनको सम करते हैं, तो कितना आता है 1। तो इसको हम चाहे इस तरह से लिख ले या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक लिख ले, एक ही बात है। और इसको हमें दिया ही क्या, मतलब इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कितना आ जाएगा 1/3, और ये कितना आ जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 में से 1/3 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। समझ आया बच्चा कहाँ यूज करना है। नॉर्मली सीधा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, पर ऐसी सिचुएशन में आप इसको यूज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन पोल में देते हैं, वो ट्राई करना। किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ओके, चलो। In a bag there are 2 types of fruit. Types A and B. If probability of getting A fruit is, सीधे तो मैं लिख दिया पर वही है 0.156, then find out the probability of getting B type fruit from the basket, from the bag. चलिए इसको आंसर करेंगे 4। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। 4 बच्चों ने किया है, करेक्ट है आपका आंसर। 6 बच्चों ने करा है, करेक्ट है। 7 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को। ओके, अभी 6 बच्चे बचे हुए हैं।
वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 3 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे, जल्दी से आंसर करेंगे। ट्वेल्व बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचा, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। तो अभी दिया भी वही था कि हमें क्या करना है, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, टाइप ए और टाइप। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि टाइप बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग टाइप बी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर हम क्या बात करें, ये कह लो या फिर ये कह लो कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। ठीक, तो ये एक ही बात हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, अब ये कितना दे रखा है, ये ऑलरेडी दे रखा है 1.156 और ये हमें निकालना है इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको हम बी भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस 0.156, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.86, जो कि आपका करेक्ट आंसर। हाँ, बी जो था वो आंसर करेक्ट था आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्राई बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर आपका क्या आएगा। देखो, सीधा सीधा जो क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी विनिंग की, ये आपका पी मान लो 0.3 है। अभी क्या बोला गया है कि 2 ही टेनिस प्लेयर है, युवराज और विराट। तो अभी एक अगर
नहीं विन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा विन करेगा। मीन्स जब ये लूज करेगा, मीन्स जब हम बात करेंगे युवराज के नॉट विनिंग की, मीन्स जो आपका इवेंट है उसके नॉट हैपनिंग की बात करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हमें पता है 0.3 दे रखा है, ये तो हम निकाल ही लेंगे। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7। ओके, ये आपका क्या था, ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे कि नाम है वैसे ही होता है कि आपका ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि आपका हो ही नहीं सकता। नहीं, ये वो वाले विराट नहीं है जो तुम कह रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो अभी यहाँ पर जैसा नाम है, ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि कभी भी हैपन नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें, कैन अ नंबर ग्रेटर देन 6 कैन बी ऑब्टेन ऑन अ डाइस। मीन्स पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें डिफरेंट नंबर आ सकते हैं, क्या जो नंबर उस पर आएगा वो ग्रेटर देन 6 हो सकता है, यस और नो बचे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि अगर हम डाइस की बात करें बचे, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो सरफेस होते हैं वो 6 सरफेसेस होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो कि 1 to 6 की रेंज में ही होते हैं। तो अभी 6 से ग्रेटर कैसे आ सकता है, तो बच्चे ये वाला जो इवेंट हुआ ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इवन नंबर पूछते, ऑड नंबर पूछते, या फिर हम प्राइम नंबर पूछते, तो ये सारी चीजें तो हम पता कर सकते थे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी या क्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब 6 ही सबसे लार्जेस्ट नंबर है तो फिर इसके 6 से ग्रेटर देन नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे इवेंट बचा जो कि कभी भी नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, ग्रेटर देन नंबर 6 जो आता है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 जो होगा वो भी आपका कैसा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि ये आपका डाइस के सरफेस पे है ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें एक ऐसे इवेंट की जो कि कैसा है, इम्पॉसिबल है, तो बच्चे हमने एक और चीज देखी थी स्टार्टिंग में, हमने ये देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और नॉर्मली किसी भी इवेंट की जो कि हैपन हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती थी, वो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती थी। मीन्स 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकते, तो इसी के रेंज में हमें सोचना पड़ेगा बच्चे। तो अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, तो जो हो ही नहीं सकता उसकी संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या ही होगी, 0। ठीक है, तो इसीलिए जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल रहे हैं, ऊपर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पर फेवरेबल चांसेस लिखते हैं या फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। तो जब हमारा इवेंट हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो तो 0 रहेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने भी रहे, जैसे डाइस के केस में देख लो 6 थे, तो आएगा तो 0 ही ना। तो अगर हमें निकालना भी है, फॉर्मूले के हिसाब से भी देखना है, तब भी आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से आपका क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं वो 0 होता है। ओके, चलिए, चल अभी इसको तुम लोग ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होगा। राइट बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन है। 1/6 मैम, 0 1/6 नहीं होगा ना बच्चा, ग्रीन एप्पल पूछ रहा है। 0। ओके, वेरी गुड। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कहा गया है, कि जो हमारा बैग है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेड एप्पल ही है।
तो जब रेड ही है तो जब हम जो भी एप्पल चूज करेंगे वो रेड ही आएगा। अभी ये पूछ रहा है कि ग्रीन का क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वैसे तो आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 हो जाएगा, बट अगर हमको फाइंड आउट करने प्रॉपर फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के देखना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, जब फेवरेबल आउटकम ही 0 होएगा तो 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर ले लो, x ले लो, तब भी 0 आएगा। ओके चलो, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, अभी हम आपका फुल लॉन्च करते हैं। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट। अब 5 बच्चों का करेक्ट है। मैम पूरे से शो नहीं हो रहा। 1 सेकेंड बच्चे, मैं चेक करती हूँ क्यों नहीं हो रहा। पूरा अभी बच्चा Yes, ध्यान ma'am. से करो, गलत कर रहे हो आप। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चलो, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है 2। अगर हमने सिर्फ इतना पूछा होता कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ये वाला आंसर ठीक था, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि दोनों जो कार्ड होंगे वो आपके इक्के ही होंगे, ऐसे होंगे, वो भी किसके, स्पेस के। तो ये पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, हमने क्या देखा था, हमने देखा था हर एक वैरायटी में सिर्फ 1 ही होता, ठीक है। तो अभी 2 कैसे पॉसिबल हो जाएंगे, तो ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट का जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अभी ज्यादा हमें सोचना ही नहीं था, जब इवेंट ही इम्पॉसिबल इवेंट है तो आपका नहीं 0 डिवाइड बाई 52 होगा बच्चा, 0 डिवाइड बाई 1 नहीं होगा, लेकिन आंसर एट द एंड 0 ही आएगा। ओके चलो आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा है कि श्योर इवेंट, हमने देखा इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा हमने यह देखा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मतलब है, अगर हम बात करें क्या कैन अ नंबर लेस देन 7 कैन बी ऑब्टेन थ्रोइंग अ डिवाइस। तो अभी जो भी डिवाइस, जो आपके डाइस होते हैं उसमें जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे लेस देन 7 ही तो होते हैं बच्चे। तो जो भी नंबर आएगा,
अगर हमारा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, इन सारे केसेस में भी हमारा क्या ही रहेगा, नंबर तो लेस देन 7 ही होगा। मीन्स हम जो चाह रहे हैं वो पक्का पक्का ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते भी तो कितने नंबर हैं जो हमारे आउटकम्स में हो सकते हैं या जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स में हो सकते हैं, 6 नंबर हो सकते हैं, और टोटल नंबर भी कितने हैं, 6 ही है। तो कितना आ जाएगा, 1। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है तो श्योर इवेंट ही होता है, या फिर आप इसका वाइस वर्सा भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी इवेंट आपको लगता है ये पक्का पक्का होगा ही, श्योर इवेंट है ये, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, वो 1 रहती है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमको समझना है। डेफिनेशन देख सकते हैं, श्योर इवेंट का क्या मतलब है, द इवेंट विच इज ऑलवेज अकर। ठीक है, जो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे इवेंट सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना प्रोबेबिलिटी का जो लाइव पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो वो आपका क्या था, 0, जो कि आपका क्या रहता है, 0 आपका रहता है इम्पॉसिबल इवेंट में। ठीक है, और 1 जो होता है, जो इक्वल का साइन लगा हुआ है ना बच्चा, ये इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के लिए ही लगा हुआ है। और इसके बीच में कोई भी इवेंट है, रैंडम इवेंट जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो। ठीक है, तो अभी ये हमने देख ही लिया कि प्रोबेबिलिटी जो होती है सर्टेन अमाउंट की या सर्टेन इवेंट की या फिर श्योर इवेंट की, वो हमेशा 1 ही रहते हैं, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। ओके, चलो यहाँ पर आंसर करो, क्या आएगा। 1 मैम। ओके, हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता भी चल रहा है कि मान लो अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व भी करें, लाइक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते, वैसे नहीं आएगा, टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं श्योर इवेंट के या इम्पॉसिबल इवेंट के। लेकिन अगर आया तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी यहाँ पर कोई नंबर तो दे नहीं रखा, तो x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स, जो कि आपका कट होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, गेटिंग रेड एप्पल है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, हम कुछ लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो करें। ट्राई। ओके, वेरी गुड। 4 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। Okay. 2 बचे और बचे हुए, लास्ट 10 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, चलो काउंट करना स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2 और 1।
आपका ही करेक्ट है बच्चे, आंसर आपका क्या ही आएगा, आंसर आपका आएगा 1। क्योंकि अगर हम श्योर इवेंट की बात करें तो श्योर इवेंट में क्या होता है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी रहती है उस इवेंट की, वो कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ओके, चलो बच्चे अभी ये खत्म हो गया है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग पोल में आंसर करना चाहोगे या फिर मैसेज में, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे अभी जो कि हमने कर रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा क्योंकि मेनली क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालने के ही आते हैं। ओके, नहीं कर लेंगे बेटा। पोल में कर लोगे, ठीक है। ओके, तो फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, फिर बताइएगा। If we select a number from 1 to 100, find out the probability of getting a number which is not divisible, which is not divisible by 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ बेसिकली क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि अगर हम 1 to 100 में से कोई रेंडमली नंबर सिलेक्ट करते हैं तो जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। 6/49, 43/49, 52 डिवाइड बाय 99। डी यहाँ लिख रही हो। चलिए, इसका आंसर आपको करना है पोल्स। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा? किसी को नहीं आया हो तो हैंड रेज कर सकता है या अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकता है कि नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो। मैं दोबारा बता देती हूँ। बेसिकली 1 to 100 हमारे पास नंबर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें से हम चूज कर रहे हैं कि जो हमारे नंबर होंगे वो आपके इस तरह से रहना चाहिए कि 8 से डिविजिबल ना हो। और ये बिटवीन है बच्चा। एक और चीज याद रखना, ये फ्रॉम ना लिख के आप इसको बिटवीन लिख दो, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 सेकेंड, 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, 1 बच्चे का करेक्ट है आंसर। 2 बच्चों का करेक्ट। यस बच्चे। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का ठीक है बच्चे। अभी 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो।
9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, बचाओ। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे सबसे पहले तो हम ना यहाँ पर बिटवीन का मतलब समझते हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि हमें जो नंबर लेने हैं वो 1 और 100 के बीच में जो आ रहे हैं वही लेने, मतलब ये दोनों हमें नहीं लेने। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा नंबर हो जाएंगे, ये 49 नंबर हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है, ये आपके नंबर जो हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। सॉरी, 2 नंबर हमने काट दिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इतना कितना हो गया, ये आपका हो गया कि ये आपके टोटल आउटकम्स आ गए। ठीक है, कि ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं 8 से डिविजिबल नंबर की। तो कौन कौन से होते हैं, कभी भी नॉट वाला हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, हम क्या निकालेंगे, हम डिविजिबल निकालेंगे। तो आपका क्या होता है, 8 से स्टार्ट करूं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा टेबल पे ध्यान दिया करो। तो टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो आपका 10 नंबर तो 80 तक ही हो जाएंगे। ठीक, 8 से लेकर 80 तक 10 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 88, और फिर इसमें 8 जोड़ोगे तो 96, मतलब 2 और, तो कितना हो गया बच्चे, 12 ये हो गया और 98 ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, 98 में से -12 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 76। ठीक, तो अभी ये वाला आ गया कि जो हमें चाहिए, जो हमारा, जो हम देख रहे हैं फेवरेबल आउटकम जो है वो कितने आ गए, 76 आ गए। तो 76 आपका क्या आ जाएगा, ये वाले इवेंट हो गए जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम, जो कि आपका कितना था, 98। 2 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 43 और एक सेकेंड कहाँ गया, 86। हमें एक रिपीट करना है हाँ क्वेश्चन। हाँ बच्चा, 86, एक सेकेंड, ये 43 आ गया है, 49। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें जो नंबर चाहिए थे वो 1 to 100 के बिटवीन चाहिए थे। तो बिटवीन में क्या होता है, 2 से 99 वाले नंबर लेंगे ना, तो हम 1 को कंसिडर करेंगे, ना ही हम 100 को कंसिडर करेंगे। तो होगा क्या बचे, तो हमारे सिर्फ 98 नंबर बचे। 100 में से 2 तो माइनस हो गया, 1 और 100। तो जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, वो कितना हो गया, 98। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर नॉट डिविजिबल बाई 8 है। नॉट डिविजिबल का मतलब, हम देखो ऐसे नहीं निकाल सकते क्या क्या डिविजिबल होगा, 98 नंबर में से कैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो इससे बेटर आइडिया ये है कि हम ये देख लिए कौन कौन सा 8 से डिविजिबल होता है। तो टेबल होता ही है बच्चा, टेबल से समझ लो कि 8 से 80 तक 10 होता है ना, 8 16 24 ऐसे करके 10 तो 80 तक हो गए। फिर उसके बाद 88 96, तो टोटल 12 नंबर ऐसे हैं जो कि 8 से डिविजिबल थे। ठीक है, अब हमें नॉट डिविजिबल चाहिए, तो 98 नंबर थे, उसमें से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 86 होगा। और 86 में 86 आपका क्या आ गया, ये आपका फेवरेबल, आपके आउटकम्स आ गए। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, 2 यहाँ पर हम 2 से कट कर देंगे तो 43 डिवाइड बाय 49 आ गया। ओके, चल एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल दे रखी है 0.80। ठीक है, अगर टोटल एप्पल की जो संख्या, टोटल नंबर है जो एप्पल का, वो कितना है, 900 है। ठीक, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने आपके एप्पल जो होंगे वो रॉटन होंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट द नंबर, द
Find out the number of rotten apples. आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं समझाती हूँ बच्चा क्या लिखा है। बेसिकली लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटेन एप्पल जो है वो 0.18 है। ठीक है, ज्यादा तो लिखा भी नहीं है बच्चा, टोटल एप्पल का नंबर लिखा हुआ है 900 है। आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ एप्पल जो है वो रॉटेन है। ठीक है, अभी समझ आया क्वेश्चन? नंबर तो समझ आ ही रहा होगा बच्चा, 165, 162, 172 और 56 या 50। मैम डी वाला ऑप्शन क्या है? 56 लिखा बच्चा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैम करना क्या है? 56 बच्चे, मैं रिपीट करती हूँ। प्रोबेबिलिटी दे रखी है रॉटन एप्पल की, जो कि आपका क्या है 0.18 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल दे रखे हैं 900। हमने पूछा है कि आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो रॉटन है। रॉटन एप्पल्स का नंबर निकालना है आपको। ठीक है, मैम कैसे निकालेंगे? मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो जो टोटल एप्पल है उसको हम टोटल आउटकम से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स हैं वो फेवरेबल वाला नंबर आ जाएगा। अभी ट्राई करो, वही फॉर्मूला लगाना है, मैं कुछ भी नया नहीं करना। मैम पोल शो नहीं हो रहा। अच्छा ऑन तो है, रुको मैं दोबारा दूँ। अच्छा, अभी दिख रहा है बच्चा? यस मैम। फोर मैम, बच्चों का ये करेक्ट है, 3 बच्चों का wrong है। यस बच्चा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैम। मैंने अभी बताया भी, हिंट भी दिया था कि हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल को रॉटन से कंपेयर करेंगे और टोटल को टोटल से ही कंपेयर करेंगे। टोटल अपन मतलब टोटल आउटकम्स से कंपेयर करो उसको, फॉर्मूला वही लगेगा। कोई नहीं, नहीं समझ आ रहा आप ट्राई कर लो, जो भी आंसर आता है फिर मैं आपको समझा। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का बचे। इजी है हमें। ओके, अभी 2 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। चल 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है।
बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं किस तरह से करना था इसको। देखो, जो टोटल एप्पल है इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, सॉल्व हो गया मैम अभी ये। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से यही नंबर होगा, क्योंकि जब हम किसी भी जार में से, किसी भी कंटेनर में से एक एप्पल को पिक करें, तो ये जब उसमें 900 ही है तो 900 में से ही कुछ आएगा ना, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें रॉटन एप्पल, रॉटन ही हमें चाहिए ना। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? रॉटन की निकाल रहे हैं, तो हमें रॉटन वाला ही चाहिए होगा। तो रॉटन का मतलब क्या है? जो हमें चाहिए, मतलब फेवरेबल। तो फेवरेबल एप्पल की नंबर ही तो निकालना है, फेवरेबल आउटकम ही तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रॉटन एप्पल जो होगा वो फेवरेबल की जगह लिखा जाएगा, और जो टोटल आउटकम्स होंगे वो आपका, या फिर टोटल नंबर ऑफ एप्पल होंगे वो कहाँ लिखा जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जगह लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमें क्या दे रखा? प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी दे रखी है, इसको x मान लो। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, वरना सीधा सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 900 अभी क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 900 और मल्टीप्लाई बाय द 0.8। अभी 18 से मल्टीप्लाई करोगे 16200, जो कि पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? 162 आया। ओके, अभी समझ आया बच्चा? लास्ट में निकला। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। अच्छा ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो फिर। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट बता देते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे। कि एक जार है, उसमें ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर की बॉल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू जो मार्बल है वो दे रखा है 1/5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक जो मार्बल है, ये ब्लैक है, पूरा लिख देती हूँ मैं, ये ब्लू है ऊपर वाला, वो दे रखा है 1/4। निकालना आपको ये है कि प्रोबेबिलिटी ओके। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें दे रखा है, सॉरी ये 4 है। इफ जार कंटेन 11 number of green marble, find out total number of ball balls in the jar। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? बेसिकली दो की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, तीसरे का नंबर दे रखा है, और हिंट के लिए मैं ये दे सकती हूँ कि तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1। ठीक, इतना हिंट मैं दे सकती हूँ। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो फिर मैं बता। ट्राई करो। क्वेश्चन में दोबारा समझा देती हूँ जिसको नहीं समझ आ रहा हो। कि एक जार है, उसमें ब्लू, ग्रीन, ब्लैक कलर की बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स जो है वो 1/5 है, ब्लैक के लिए 1/4 है, और 11 नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स दे रखी है। उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, सीधी बॉल्स ही दे रखी है, और पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या। इतना एंड में दे देती हूँ कि तीनों का जो सम होगा वो ऑफकोर्स 1 होगा। ठीक, और उसके बाद सम दिया गया है यहाँ पर, टोटल वॉल मान लेना से और जो आपका ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर देना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। मैम टोटल बॉल कितनी है? क्या बचा?
टोटली तो निकालना है बच्चा। ओके मैम। डन मैम। वेरी गुड, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। को लीजिए मैम ये क्वेश्चन तो। इजी है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना इस पे। तो क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, एक्चुअली पूरा लिखने के बाद बड़ा लगता, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबका ही करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम 1 मिनट। हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक बच्चा और बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर करो, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। 1 मिनट। ओके बच्चों, चलिए 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है और 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखो क्या कहा गया है कि एक जार में जो आपकी बॉल्स है वो 3 ही गलत है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमने एलिमेंट्री में पढ़ा था ना, कि जो हमारी एलिमेंट्री इवेंट होती है उनका जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनका सम क्या होता है, उनका जो सम होता है वो आपका 1 होता है। तो अभी ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स है वो क्या क्या है। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका ब्लैक और ब्लू और ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स ही होंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 1/5 दे रखा है, ये 1/4 दे रखा है। अगर हम ग्रीन की बात करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये नहीं दिया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या हो जाता, नंबर ऑफ फेवरेबल आपका आउटकम जो कि 11 है, दे रखा है कि टोटल 11 जो बॉल है वो आपकी कैसी है, वो आपकी कैसी है, ग्रीन है। तो ये आपका 11 यहाँ पर आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें नहीं पता जार में कितनी है, तो हमने एक्स मान लिया, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनको कर लो तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये कितना हो गया 11 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये इस साइड से आएगा तो कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 1 माइनस 9, इनको ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 9/20। 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 9, जो कि आपका कितना आया 11 आया, 11/20। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या था 8। समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम ये मैसेज में कर लेना आप बस।
क्या कर लेना बच्चे? मैसेज में कर लेंगे मैम। अरे कोई ना, पोल में कर लेंगे। क्या कहा गया है कि एक नंबर इज चिल्ड्रन फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इससे हमने एक नंबर यूज करा है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नंबर getting number that is that square of this number is less than or equal to 1। मैं क्वेश्चन समझा दूंगी, हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो। क्वेश्चन क्या है बच्चा? बेसिकली नंबर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं आपके -3, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3। ये 7 नंबर दे रखे हैं। 7 में आपसे कहा जा रहा है कि हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो या तो 1 या फिर लेस देन 1 मिले। ओके, चलो ट्राई करो। अच्छा, क्या आएगा? सॉरी, वो लॉन्च कर देते हैं ना। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी कर लोगे। बस एक सेकेंड, मैं भी मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, क्वेश्चन ध्यान से देखना। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो या तो 1 आए या फिर लेस देन 1 आए। ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले। मैम पोल रिजल्ट तो अच्छे आए हैं सारे। हाँ, 1, 1, 1, 1। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 2 बच्चों का। अभी भी 4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। अभी 3 बच्चों का ठीक है। एक सेकेंड, 3 नहीं, एक ही बच्चे का ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा देख लिया। 1 बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैम 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, ठीक मैम है। मेरा ठीक है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अच्छा, पूछ रहे हो कितने का ठीक है? तो एक बच्चे का ठीक है। टू बच्चे और बचे हुए बचा है, जल्दी से आंसर कर दो। दो मिनट रुको। ओके, अभी मैं बता मैम, देती हूँ। ओके, देखो क्या करना है, हमको देखना है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर की बात करें
तो सबका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या आना है 9, इसका क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 1 0 1 2 मतलब 4 और 9। तो हमें क्या चाहिए, जिसका स्क्वायर एक ऐसा नंबर हो जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो कौन कौन सा आ रहा है 1 0 1, मतलब नंबर क्या हो जाएंगे -1 0 और 1। तो कितने हो गए नंबर 3 और टोटल नंबर कितने हैं 7। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 7 और नहीं 2 क्यों होंगे बच्चा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी तो आएगा 1, भी आंसर आएगा। समझ आया बच्चा? मैम किसी मैंने को कोई ऑप्शन डाउट है तो पूछ लो। मैम ऑप्शन गलत देख लिया मैम, मैंने सोचा सी ऑप्शन है मैम, वो बी हाँ ऑप्शन था। मुझे लगा भी था। ठीक है बच्चा, चलो।